हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं हेलो एरीन के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन के बारे में। तो हेलो एल्केन के बारे में उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उनके बनाने की विधियाँ भी बता चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेलो एरीन के बारे में। तो हेलो एरीन क्या होता है? तो जैसे वे जो वो था तो एक उनमें क्या था, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ में हैलाइड समूह जुड़ गया था, हेलोजन परमाणु जुड़ गया था, तो उसे हेलो एल्केन कहे थे। अब हेलो एरीन का मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है, हेलो एरीन। हेलो एरीन कहो या एरोमेटिक हैलाइड। एरोमेटिक हैलाइड। तो यहाँ पर एरोमेटिक के साथ में कौन जुड़ जाता है? हैलाइड जुड़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? हेलो एरीन। तो एरोमेटिक में कौन हुआ? बेंजीन। एरोमेटिक में बेंजीन। जैसे वहाँ पर जब हम पढ़ चुके हैं एलिफेटिक वाले में या एल्किल हैलाइड में, जैसे वहाँ पर ये था CH4। CH4 तो इनमें जब H हट जाता था तो यहाँ बचता था CH3। और इसी के साथ में हम किसको जोड़ते थे? हेलोजन परमाणु, मतलब Cl। तो इसे क्या कहते थे? एलिफेटिक। एलिफेटिक हैलाइड का मतलब, यह एल्किल हैलाइड का मतलब जो कार्बन खुली श्रृंखला में कोई हेलोजन परमाणु जुड़ जाए तो हम इसे कह देते थे एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। लेकिन यहाँ पर जो एरोमेटिक हैलाइड है, हेलो एरीन हुआ, तो इनमें जैसे ये हमारा क्या हो गया? बेंजीन। बेंजीन बेंजीन इस प्रकार लिखो, चाहे लिखो C6H6 से लिखो, चाहे से देखो C6 और H6 होता है। तो इनसे एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाए और यहाँ उनकी जगह पर क्या लग जाए? Cl। मतलब यहाँ पर C6 हो जाए, H5 और एक हो गया Cl। तो इसे हम क्या कहते हैं? हेलो एरीन, मतलब हेलो एरीन कह दो या एरोमेटिक हैलाइड। तो अब ये हम कह सकते हैं ना कि एरोमेटिक हैलाइड की परिभाषा है हेलो एरीन की परिभाषा। वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे हेलो एरीन कहते हैं। जैसे कि ये हमारी हुई बेंजीन। बेंजीन को इस प्रकार लिखो, चाहे C6H6 लिखो, और नहीं तो देखो यहाँ पर एक कार्बन, 6 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। कार्बन आपस में संगुणित होते हैं। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ, 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 एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया। बांड कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पर छोड़ छोड़ के डबल बांड लगा दो, एक छोड़कर, क्योंकि कार्बन हमेशा बांड लेता है 4। अब देखो यहाँ बांड कितने हो गए? 1 2 3 और 4 हो गए। यहाँ 1 2 3 और 4 हो गए। तो इसे हम बेंजीन कहते हैं। चाहे बेंजीन को इस प्रकार बना सकते हो कि एक एक को छोड़कर, ये भी हमारा क्या हो गया? बेंजीन। देखो नामकरण करना तो यहाँ पर ये भी बता दे भाई, जैसे हेलो एरीन पढ़ेंगे तो उनका नामकरण करना पड़ेगा। तो इस जो ये कार्बन है तो इस पोजीशन को हम कहते हैं पैर में, इसे क्या कहते हैं? पैरा। पैरा को प्रदर्शित करते हैं P से। तो अगर ये पैरा तो उसके सामने वाला भी पैरा होगा, ये भी हमारा हो गया पैरा। कार्बन के इस पोजीशन को हम कहते हैं आर्थो। आर्थो को अगर ये आर्थो तो ये भी हो जाएगा हमारा आर्थो। मतलब जैसे स्थान नहीं होता है ना, कोई भी चीज़ है तो किसी जगह, मतलब कोई भी जगह स्थान का नाम होता है कि ये स्थान है, ये स्थान, ये दिल्ली है, मुंबई है। तो उसी प्रकार जैसे जो कार्बन हुई, तो जो ये कार्बन होता है, ये कार्बन से बना एक बेंजीन हुआ यौगिक, तो इनमें इस कार्बन को हम क्या कहते हैं? ये पोजीशन हुई पैरा पोजीशन, उसके सामने वही पैरा। अगर ये अर्थ तो ये भी अर्थ, और इस कार्बन को हम कहते हैं मेटा, और अगर ये मेटा तो इसके सामने ये भी हमारा क्या हो जाता है? मेटा हो जाता है। तो ये हमारी हुई बेंजीन की श्रृंखला। अगर बेंजीन में किसी भी परमाणु को जुड़ना है, यहाँ एरोमेटिक में ही आ गया, तो अगर बेंजीन में किसी को जुड़ना है तो हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर वही तो होगा कि जैसे ये हमारा बेंजीन था C6H6,
यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु हट गया और इसकी जगह पर क्या लग गया, Cl। Cl ही तो हेलोजन परमाणु है। हेलोजन परमाणु को हम लिखते हैं X से, हेलोजन परमाणु को X से प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ सकते हैं। अगर कहीं पर F लगा है तो उसके लिए हम लगा देते थे फ्लोरो। Cl लगा है तो इसके लिए हम लगा देंगे क्लोरो। Br है तो लगा देंगे ब्रोमो, और अगर I है तो इसके लिए लगा देंगे आयोडो। तो इस आधार पर हम लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ पर जब वो हेलो एरिन होता तो इसमें जो बेंजीन के साथ में कोई भी हेलोजन परमाणु जुड़ जाए तो उसे हम कहते हैं हेलो एरिन, जिसे यहाँ पर जुड़ गया है। तो ये हुआ हमारा हेलो एरिन। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इनकी परिभाषा बता तो फिर और अच्छे से समझा इसको। क्योंकि हेलो एरिन अब समझ में आ गया क्या होता है कि मतलब जब बेंजीन रिंग के जब बेंजीन हुई तो उसमें कोई हेलोजन परमाणु जुड़ जाए अगर, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेलो एरिन। परिभाषा इसके हम लिख सकते हैं, वे एरोमेटिक यौगिक वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, हेलो एरिन कहलाता है। हेलो एरिन कहलाते हैं। इनका समान सूत्र बेंजीन के ऊपर होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हेलो एरिन। जैसे कि एग्जाम्पल में, जैसे ये हमारी हो गई बेंजीन। बेंजीन के ऊपर जैसे हमारा ये क्या लग गया, X की जगह हम Cl, Br, I में से कुछ भी लगा सकते हैं। चाहे Cl लगाओ, चाहे Br लगाओ, चाहे I लगाओ, चाहे F लगा दो। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग में सीधे क्या जुड़ा है, कार्बन परमाणु जुड़ा है। अगर इसकी खुली श्रृंखला बना तो इस प्रकार बना सकते हैं ना कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन कार्बन आपस में संगुणित होते हैं। इनका एक सूत्र ये भी होता है C6H5 और Cl, H5 और Cl। तो यहाँ देखा जाए, यहाँ Cl लग गया, यहाँ एक H, 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 यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक छोड़कर डबल बॉन्ड, एक छोड़कर डबल बॉन्ड। तो इनमें देखा जाए हेलोजन परमाणु मतलब ये जो Cl है सीधे बेंजीन रिंग के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हेलोरीन कहते हैं। तो वही परिभाषा लेते हैं, वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, हेलोरीन कहलाते हैं। इनका समान सूत्र ये होता है। अब इनका जैसे नामकरण हमें करना है, ये हमारा टोटल ये पूरा क्या हो गया, बेंजीन। ये हुआ बेंजीन। हम बता चुके इससे पहले भी कि Cl के लिए हम क्या लगा देते हैं, क्लोरो। तो ये क्या हो गया, क्लोरो, और ये पूरा क्या हो गया, बेंजीन। तो हमारा इसका नाम क्या हो गया, क्लोरो बेंजीन। ये हमारा हो क्लोरो बेंजीन। ऐसा नहीं कि हेलोजन परमाणु एक ही हो सकते हैं, हेलोजन परमाणु 2, 3 कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब बस ये होना चाहिए
कि बेंजीन के साथ में हेलोजन परमाणु जुड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर Cl लग जाए और यहाँ पर Cl लग जाए तो Cl कितने हो गए हमारे टोटल 2। कोई भी अगर परमाणु एक है उसके लिए हम लगा देते हैं मोनो, अगर 2 है तो ड्राई, 3 है तो ट्राई लगा देते हैं, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, ऐसे लगाते चले जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर Cl कितने दिखाई पड़ रहे हैं, 1 Cl और 2 Cl, तो 2 Cl के लिए हम क्या लगा दिए, डाई। 2 Cl हैं तो 2 के लिए डाई, और Cl के लिए क्या लगाते हैं, क्लोरो। Cl हुआ क्लोरो तो 2 क्लोरो हैं। इसके बाद ये टोटल हमारा क्या हो गया, बेंजीन, तो इसका नाम क्या हो गया, डाई क्लोरो बेंजीन। तो इस प्रकार हेलो जो एरिन होते हैं इनका नामकरण किया जाता है। जैसे जरूरी नहीं यहाँ पर Cl हो, यहाँ पर क्या हो सकता है, Br भी हो सकता है। इसका अगर नाम पूछा जाए तो Br है, Br के लिए हो जाएगा ब्रोमो। इसके बाद ये हमारा क्या हो गया, पूरा बेंजीन, तो नाम हो गया ब्रोमो बेंजीन हो गया। तो ये भी हमारा एक प्रकार का क्या हुआ, हेलो एरिन। अगर पूछा जाए जैसे ये हेलोरिन है कि नहीं, तो ये हेलोरिन नहीं है। कारण क्या है, इनमें हेलोजन, देखो यहाँ पर ये बेंजीन रिंग हुआ, बेंजीन रिंग के साथ में कहीं हेलोजन परमाणु जुड़ा नहीं। हेलोजन परमाणु का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता, उसमें से कुछ नहीं लगा तो हेलोरिन नहीं हुआ। मतलब हेलोरिन वही होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग के साथ में हेलोजन परमाणु जुड़े हों। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इससे मतलब नहीं है, बस वो जुड़ा होना चाहिए। तो इस तरह अच्छे से समझना गया कि हेलोरिन क्या होते हैं, पहचान लोगे आप सभी लोग अच्छे से। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इनके बनाने की विधि बताएं, क्योंकि इनके बनाने की विधि सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, हेलोरिन बनाने की। सबसे ज़्यादा जरूरी इनके बनाने की विधियाँ और कुछ इनके रासायनिक गुण होते हैं। रासायनिक गुण भी इनके बहुत जरूरी है। तो जैसे इनके रासायनिक गुण में हम DDT का निर्माण करवाएंगे, फिर करवाएंगे वुड फिटिंग अप क्रियाएं। ऐसे रासायनिक गुण इनके हैं जो 100% पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। हेलोरिन बनाने की विधि, हेलो देखो, हेलोरिन बनाने की विधि कह दो, और नहीं तो यहाँ पर अगर कोई मुख्य है तो मुख्य होता है हमारा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को आधार मानकर ही हम चलते हैं। मतलब हेलोरिन एक प्रकार क्लोरोबेंजीन भी हेलोरिन का ही सदस्य है, तो इसमें मुख्य होता है क्लोरोबेंजीन, तो हम क्लोरोबेंजीन को मानकर चलते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, ये बहुत ही जरूरी क्रिया है। क्लोरोबेंजीन बनाने की, तो हम पहली अब क्रिया करवा रहे हैं सैंडमायर क्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया। देखो, चाहे नाम से आ जाए सैंडमायर अभिक्रिया, चाहे आ जाए क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, लिखना है दोनों में वही। नाम वाली इसलिए कराते हैं, सरल रिएक्शन भी करवाएंगे, लेकिन ये कभी कभी नाम से ही पूछे तो इसकी सैंडमायर अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चाहे आ जाए क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, दोनों में लिखना है वही। तो सैंडमायर अभिक्रिया में क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर N2Cl, यहाँ तुम ये भी कह सकते हो तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से हम क्या बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन। तो अगर यहाँ पर कहीं भी बेंजीन के ऊपर अगर N लग जाता है तो उसके लिए एजोनियम लगाते हैं। तो एजोनियम अगर देखा जाए इनमें कितने हैं, N2 है, तो डाई एजोनियम, ये हमारा क्या हुआ था, बेंजीन। पहले नीचे वाली संरचना क्या हो गई थी हमारी, ये टोटल हुआ बेंजीन। बेंजीन के पे एजोनियम लगे हैं 2, तो डाई एजोनियम। इसके बाद Cl के लिए लगा देते हैं क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हुआ, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड।
हम बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से हम क्या बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर हमें देखो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से बनाते हैं, जब सेंडमायर अपक्रिया होती है तो क्यूपरस क्लोराइड, क्यूपरस क्लोराइड तथा HCl की उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में जब इसे गर्म करते हैं, जब इसे गर्म करते हैं या जब बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया CuCl तथा HCl, CuCl तथा HCl के साथ जब गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्लोरोबेंजीन। देखो जो बनाना सबसे पहले वो बना लो, बनाना है हमें बेंजीन के ऊपर Cl, बेंजीन के ऊपर Cl, तभी तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो अगर देखा जाए यहाँ से बेंजीन के ऊपर Cl बच गया, बचा क्या चीज़, N2, बचा क्या चीज़, N2, तो निकल गया हमारा क्या चीज़, N2। देखो अगर जो लोग इसके हेलो, जो हम पढ़ा चुके इससे पहले हेलो एल्केन, अगर जो लोग वो वीडियो नहीं देखे तो उसको जाकर देख लो, क्योंकि कारण क्या है, जितने भी रासायनिक गुण हेलो एल्केन में हुए थे तो 90% रिएक्शन वही रिपीट होंगे। ठीक, जो हेलो एल्केन में इनके रासायनिक गुण करवाए थे हेलो एल्केन के, तो लगभग में रिएक्शनें वही रिपीट होंगी इनमें भी। तो वो अगर समझ में आ जाएगा तो ये बहुत आसानी से ये चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। ठीक, डिस्कशन में उसके लिंक पड़ी, उसको जाकर जरूर देखें। तो ये हमारी क्या हो, जैसे हम बना रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन, तो हमारा क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। देखो Cl के लिए क्या लगा देते हैं, क्लोरो, और ये हमारा टोटल क्या हुआ, बेंजीन, तो इसका नाम क्या हो गया हमारा, क्लोरोबेंजीन। तो ये क्लोरोबेंजीन बनाने की ये पहली विधि है, चाहे आ जाए सेंडमायर अपक्रिया। तो तुम इसमें थ्योरी ये लिख सकते हो आप सभी लोग कि जब बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया CuHCl से कराते हैं, CuHCl से कराते हैं या इनकी उपस्थिति में कराते हैं, इनकी उपस्थिति में करवाते हैं, तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है तथा नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। लिख दो ये थ्योरी। जब बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया, क्लोराइड की अपक्रिया CuCl की उपस्थिति में करा, CuClHCl से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, प्राप्त होती है तथा नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है, ये भी लिख सकते हो, तथा नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये भैया क्लोरोबेंजीन बनाने की पहले विधि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही जरूरी, ज़्यादा पूछी जाती है। तो ये हमारे हो गए क्लोरोबेंजीन बनाने की पहली विधि। देखो हम क्या किए थे, सेंडमायर अपक्रिया चाहे आए तब भी लिख देंगे, हमें बनाना था क्लोरोबेंजीन, तो हम उसी प्रकार का यौगिक ले लेंगे जिसमें क्या हमें मिल जाए, बेंजीन मिल जाए। तो हम ले लिए बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। तब जब बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का कापर, इसे क्या कहते हैं, क्यूपरस क्लोराइड, Cu से क्यूपरस, इसे क्या कहते हैं, CuCl को क्यूपरस क्लोराइड तथा HCl की उपस्थिति में इसके जो अपक्रिया करवाते हैं, चाहे कभी इससे अपक्रिया करवाते हैं, तो हमें प्राप्त हो गया क्लोरोबेंजीन। देखो यहाँ से बेंजीन के ऊपर Cl लगा था, आराम से बेंजीन के ऊपर Cl लगा दी, N2 निकाल दी, नाइट्रोजन गैस निकल गई है हमारी। तो वही इसकी हम थ्योरी भी पूरी लिख दी, अच्छे समझ में आ गया होगा। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इनके बनाने की दूसरी विधि करवाएं, क्योंकि ये विधियाँ बहुत ही जरूरी है भैया, क्योंकि सेंडमायर अपक्रिया बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अब जिससे हम दूसरी अपक्रिया लिख दें, गाटरमैन अपक्रिया। जैसे ये है वैसे वो भी अपक्रिया है, बिल्कुल इसी तरह अपक्रिया है, बस यहाँ दिक्कत होती है उपस्थिति की, जो हम उपस्थिति लिए थे, बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब जो हमारी वो गाटरमैन अपक्रिया हुई, गाटर मान कहो चाहे गाटर मैन अपक्रिया,
तो यहाँ पर जब ये अभिक्रिया होती थी तो यहाँ पर वहाँ क्यूपरस क्लोराइड था, लेकिन यहाँ कापर HCl, कापर और HCl, मतलब वहाँ जब हम करवाए थे तो ये लेते CuCl, लेकिन यहाँ पर केवल क्या ले लेंगे, कापर ले लेंगे। जब इनके साथ हम इन्हें गर्म करते हैं तब भी हमारा क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन ही तो बनाना है। तो हम बना ले बेंजीन के ऊपर Cl और N2 गैस निकाल दे थ्योरी। वही प्रकार इनमें भी लिखना है कि जब बेंजीन डाइजोनियम, ये हमारा हुआ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया CuHCl की उपस्थिति में या इससे करवाते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया नाम से भी पूछी जा सकती है, गाटरमैन अभिक्रिया किसे कहते हैं। चाहे आ जाए क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि तब भी हो जाएगी। जो हमारी सेंडमायर अभिक्रिया थी वो क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि थी। कभी कभी पूछा जाता है क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो सेंडमायर अभिक्रिया को उसी में लिख देंगे, क्योंकि सेंडमायर अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि ही होती है। तो अच्छे से ये अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। थ्योरी इसके आराम से आप सभी लोग लिख सकते हो कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया CuHCl से, मतलब ये दोनों लोग साथ में रहते हैं, इनसे जब करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है तथा नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। और चाहे नाम से आ जाए गाटरमैन अभिक्रिया तब भी लिख सकते हैं। तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आराम से हम दूसरे बनाने की विधि करवाएं। इनके 2-3 बनाने की विधि करवा देंगे, लगभग उसी में पूछी जा सकती है। देखो क्लोरोबेंजीन बनाने की एक ही विधि पूछी जाएगी, लेकिन यहाँ पर इतनी विधि इसलिए लिखवा दी है क्योंकि यहाँ जैसे गाटरमैन अभिक्रिया है तो नाम से भी पूछी जा सकती है कि गाटरमैन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या जो हमारी सेंडमायर अभिक्रिया थी वो भी पूछी जा सकती है इसे, है ना। तो इसीलिए लिखवा दिया। अब हम देखो बनवा रहे हैं बेंजीन से। देखो ऐसे सोचो, तुम दिमाग खुद ही लगाओ कि हमें बनाना क्या चीज़ है, क्लोरोबेंजीन। तो अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हमें बेंजीन तो लेना ही लेना पड़ेगा, तो हम ले लिए बेंजीन से। अब वही तो ले नहीं सकते, बनाना वही है, जैसे शरबत बनाना, शरबत तो लेते नहीं डायरेक्ट, हम कोई दूसरा पदार्थ ले लेते हैं, जैसे चीनी ले लेते हैं और पानी। अब हम किससे बनवा रहे हैं, बेंजीन से। तो सबसे पहले बेंजीन का सूत्र पता होना चाहिए। बेंजीन का सूत्र हम जैसे ये हो, हमारा क्या हो गया, बेंजीन। बेंजीन को इस प्रकार लिखो, चाहे इस प्रकार भी लिख सकते हो, C6 है, H6 है, C6 H और 6। यहाँ अगर देखा जाए, सोचो कि बनाना हमें क्या चीज़ है, बेंजीन के ऊपर Cl, बेंजीन के ऊपर Cl होना चाहिए, बेंजीन के ऊपर Cl, लेकिन यहाँ बेंजीन के ऊपर Cl दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हम ले ले क्या चीज़, Cl2 ले लिया हम, Cl2। जब हम Cl2 लेंगे तो हम बताए नहीं थे कि यहाँ पर जब बेंजीन रिंग के साथ में जो बेंजीन है, तो यहाँ से जब हाइड्रोजन परमाणु हटता है तो कौन जुड़ता है, Cl जुड़ता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और Cl जुड़ जाएगा। तो वहाँ से एक हाइड्रोजन हटा और यहाँ से Cl ले ले तो क्या बन गया, HCl। यहाँ उपस्थिति किसकी रहेगी, Fa। अच्छा, उपस्थिति क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, देखो उत्प्रेरक का काम ये होता है, ना तो वो अभिक्रिया को स्टार्ट करता है, ना तो अभिक्रिया का वो अंत करता है। बस कारण क्या है, ये अभिक्रिया के वेग को घटाया बढ़ा देता है। जैसे हमें मटर पकाना रहता है, तो जब मटर पकाना रहता है तो वहाँ पर हम सोडा ले लेते हैं, तो सोडा का किसी उसके स्वाद से मतलब है, ये अभिक्रिया में उसका कोई मतलब है, उसका कोई वजूद नहीं है। बस केवल क्या होता है, वो अभिक्रिया को जल्दी संपन्न कर देता है, मटर को जल्दी पका देता है, बल्कि उसमें सोडे का कोई स्वाद से मतलब नहीं है कि हमारा सोडा पड़ गया तो स्वाद अधिक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया घटा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। कभी कभी ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को घटा भी देते हैं। जैसे हमें शरबत बना रहे हैं, तो उसमें जब शरबत जैसे नल के पानी में हम चीनी घोले तो जल्दी घुल जाती है, लेकिन उसी में डाल दो बर्फ तो चीनी जल्दी घुलती नहीं। तो वो अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहा है, घटा रहा है, ठीक। तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। तो यहाँ उत्प्रेरक लेने का लक्ष्य यही रहता है कि जैसे कोई भी अभिक्रिया को जल्दी करवाना है तो उत्प्रेरक ले। जैसे मटर को जल्दी पकाना था तो हम उसमें क्या डाल दे, सोडा डाल दे, जल्दी पक गई। नहीं तो उस तरह 4 सीटी लगानी पड़ती तो 1 ही 2 सीटी में पक जाएगी मटर, ठीक। तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। तो हम ये कह सकते, चाहे ये अभिक्रिया लिख लो, नहीं तो ये लिख दो, Cl है, Cl2 ले लो, चाहे फिर क्या बना लो। तो यहाँ से H हटेगा तो Cl जुड़ेगा H5Cl, और यहाँ क्या बन गया, HCl। तो आप सभी लोग लिख सकते हो इसमें थ्योरी कि जब बेंजीन, इसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन। रिएक्शन ये लिख लेना, चाहे नीचे लिख लेना,
जब बेंजीन की अपक्रिया अब क्रिया Fe की उपस्थिति में Fe की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं, क्लोरीन से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए, इसे इसका नाम अगर ऐसे लिखना है तो देखो क्लोरोबेंजीन होता है, ये भी लिख सकते हो। नहीं तो देखो अगर हम पैरा पोजीशन में, तो अगर यहाँ पर पी क्लोरो कहीं पे लिखा तो ये ना सोचना है क्या है पी क्लोरो। पी का मतलब पैरा नंबर पे क्या है, पैरा पे क्लोरो, पैरा पे क्लोरो है, और ये टोटल निकाल हमारा क्या हुआ बेंजीन, तो इसे पैरा क्लोरो बेंजीन भी कह सकते हो। ये भी इसका नाम ही होगा, पहला पैरा क्लोरो बेंजीन। तो ये हमारे भैया बनाने की कौन सी विधि होगी, तीसरी विधि हो गई। तो हम इन विधियों से हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। तो आशा होगी आप सभी लोगों को जब इतने बनाने की विधि बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बनाने की जब हमारी ये विधि हो गई, क्लोरोबेंजीन क्या होते हैं, क्लोरोबेंजीन के क्या गुण होते हैं, सारा चीज़ बता चुके, बनाने की विधि भी बता चुके। इनमें जो चंडमार वाले होते हैं वो गाटरमैन बहुत ही जरूरी थे। अब हम इनके क्या करवा रहे हैं, क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण। क्लोरोबेंजीन के जो रासायनिक गुण हैं बहुत ही जरूरी हम करवा देंगे, क्योंकि एक बहुत ही जरूरी है डीडीटी का निर्माण। क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण। तो जो हमारा क्लोरोबेंजीन का रासायनिक गुण होगा तो इसमें हम सबसे पहले हम करवा ही रहे हैं डीडीटी का निर्माण। रासायनिक गुण का मतलब हम बता ही चुके हैं, रासायनिक गुण का मतलब यही होता है कि किसी दूसरे पदार्थ से जो अपक्रिया कराने पर जो गुण देखने को मिलता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक गुण कहते हैं। तो हम सबसे पहले क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण में हम क्या करवा रहे हैं, डीडीटी का निर्माण। जिससे हम रासायनिक गुण का मतलब यही तो होता है किसी दूसरे पदार्थ से अपक्रिया करके क्या बनाता है उसका हुआ रासायनिक गुण। तो जैसे हम क्लोरोबेंजीन के जो हम अपक्रिया किससे करवा रहे हैं, क्लोरल से। जब हम करवाते हैं क्लोरल से, अब है क्रिया तो किसकी, क्लोरोबेंजीन के। चूंकि रासायनिक गुण किनके लिख रहे हैं, क्लोरोबेंजीन के। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्लोरल का सूत्र। तो क्लोरल का सूत्र होता है भैया CCl3 CHO। ये हमारा हुआ क्लोरल। हम रासायनिक गुण किसके लिख रहे हैं, क्लोरोबेंजीन के। तो क्लोरोबेंजीन से अब क्या किसकी करवाएंगे, क्लोरल के। तो जो क्लोरोबेंजीन होता है तो उसको थोड़ा, जैसे क्लोरोबेंजीन हुआ तो यहाँ पर अगर जैसे यहाँ पर Cl लगा है तो सब जगह H लगा रहता है कि नहीं, यहाँ भी H लगा होता है, यहाँ भी H लगा होता है, यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H लगा होता है। तो इसी को थोड़ा इस तरह बना लो जैसे ये हुआ। ये हमारा हुआ क्लोरोबेंजीन। तो जैसे यहाँ पर हम H इस प्रकार दिखा सकते हैं तो वो हमारा H क्लोरोबेंजीन ये भी हुआ। क्लोरोबेंजीन के हम दो ले लें, यहाँ भी उसी प्रकार हम क्या दिखा सकते हैं, H दिखा सकते हैं। तो जैसे ये हमारा हुआ, यहाँ से ले लो H और यहाँ से ले लो O, तो ये हमारा निकल जाता है H2O। अगर कभी भी H2O निकला उपस्थिति किसकी दे देंगे, H2SO4। हमारा निकल कर रहा है H2O निकल गया। देखो यहाँ पर ये हुआ क्लोरल,
ये हमारा क्लोरोबेंजीन हुआ था, 2 अणु क्लोरोबेंजीन के दौड़ ले लेते हैं। यहाँ से एक एच, यहाँ से एक H2 और यहाँ से क्या निकाल लो O, तो क्या हो गया H2O। तो अब ये कहीं से अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटा तो ये किसी से के साथ में जुड़ेगा, जो किसी बार कंप्लीट नहीं है। यहाँ भी हाइड्रोजन हटा है तो कहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक बार की कमी, यहाँ एक बार की कमी। देखो यहाँ से अगर ऑक्सीजन परमाणु हटा तो यहाँ कितने बार की कमी हुई, 2, क्योंकि ऑक्सीजन किसी के साथ में जुड़ता है तो 2 बार लेकर ही जुड़ता है। जैसे कि H2O हुआ, तो H2O में अगर ऑक्सीजन जुड़ा है तो कितने बार से जुड़ा है, 2 बार है कि नहीं। तो अगर ऑक्सीजन यहाँ पर अगर जुड़ा हटा है तो ऑक्सीजन 2 बार की कमी करके गया है, मतलब एक यहाँ कम से कम 2 लोग कोई जुड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो इसे होता है तो इसे H2O निकल गया, तो ये हमारा बन जाता है CCl3CH। अब यहाँ से यही डंडे इधर खींच दो, ये बांध हो गया, ये Cl लग गया, ये हमारा हो गया, दूसरा भी हमारा यहाँ हो गया Cl और ये इसके साथ में लग गया। तो इसे ही हम कहते हैं DDT। DDT एक प्रकार का कीटनाशक है, इनका प्रयोग हम कीट को मारने में करते हैं। DDT पहले देखो इसको कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते थे, लेकिन ये वातावरण पर बहुत ही गलत प्रभाव डालते हैं, मतलब इसका दुष्प्रभाव बहुत ही खतरनाक होता है। इसके लिए इस पर सरकार ने क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये हमारा हो गया DDT का निर्माण। एग्जाम में वो पूछा था है आप क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे प्राप्त करेंगे, इस नाम से बहुत पूछा था। ये इसका रासायनिक गुण भी हुआ। जैसे DDT को कहा गया, देखो अगर इनका DDT का पूरा नाम, तो D से डाइक्लोरो, देखो यहाँ पर क्लोरो कितने हैं, 2, तो इसे कहते हैं डाइक्लोरो। D से डाई क्लोरो, D से डाइफेनिल, एक फेनिल लिए एक फेनिल लिए, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल। T से कितने क्लोरो हैं, 3 क्लोरो, ट्राइक्लोरो। अब देखो यहाँ एक कार्बन, यहाँ कार्बन, इसके लिए कुछ नहीं लगाए थे, तो मैथ और एथ। तो DDT का निर्माण होता है, और DDT का निर्माण होगा, DDT का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरो एथेन, ये हमारा हुआ DDT। देखो अब फिर से समझा दे, जब क्लोरल की अभिक्रिया, ये हमारा हुआ क्लोरल का सूत्र, जब क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के 2 अणु से करवाते हैं तो हमारा DDT प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, इसको यहाँ हटने लगे हैं, यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, यहाँ से H2O निकल गया, H2O हमारा निकल गया। अगर यहाँ से ऑक्सीजन हटा तो ऑक्सीजन हमेशा 2 बार, मतलब 2 बार यहाँ कमी हो गई है ना, चूँकि ऑक्सीजन हटा है तो यहाँ 2 बार जुड़ने चाहिए, तो दोनों लोग यहाँ से जुड़ गए। यहाँ से हाइड्रोजन हटा किसी के साथ में जुड़ना चाहिए, तो ये बन गया हमारा। इनकी थ्योरी देखो हम क्या क्या किए हैं। जब क्लोरल की अभिक्रिया अब क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति किसकी हो गई, H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के 2 अणु से, ये हमारा क्या हुआ, Cl से क्या हो गया क्लोरो, और ये पूरा हो गया बेंजीन, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु से कराते हैं, 2 अणु से कराते हैं, तो DDT का निर्माण होता है। DDT का निर्माण होता है। ये हमारे हो गए DDT। ये चाहे या क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण मतलब यही जो क्लोरोबेंजीन के किसी से करा के देखो, तो हम किससे करवा दे, क्लोरो से करवा दे। जब क्लोरो से क्या करता तो DDT का निर्माण होता है। ये एक प्रकार का कीटनाशक, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इनके दूसरे रासायनिक गुण बताएं। ये ऐसे ही 1-2 नंबर में पूछा था कि DDT कैसे बनाएंगे।
आप जैसे एक दूसरे इनके नाम वाली रिएक्शन करवा दें। एक होते हैं हमारे वुड्स फिटिंग अपक्रिया। वुड्स फिटिंग अपक्रिया। तो वुड्स फिटिंग अपक्रिया इससे पहले पढ़ चुके हैं वुड्स अपक्रिया। बिल्कुल वुड्स अपक्रिया की तरह है, क्या होते हैं वुड्स फिटिंग अपक्रिया होते हैं। जैसे वहाँ वुड्स अपक्रिया होती थी जब एल्किल हैलाइड के एल्किल हैलाइड के दो अण की अपक्रिया सोडियम धातु से करवाते थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एल्किल हैलाइड ले लेंगे और एक एरोमेटिक हैलाइड। एरोमेटिक हैलाइड ये हमारा एरोमेटिक हैलाइड हो रहा है, क्योंकि इसमें जो हेलोजन परमाणु बेंजीन रिंग के कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ा होता है। तो जब वुड्स फिटिंग अपक्रिया होती है इनमें हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया करवा देते हैं सोडियम धातु से। सोडियम धातु से अपक्रिया, क्लोरोबेंजीन की। ये हमारा हुआ क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर Cl। इसकी अपक्रिया हम सोडियम धातु से करवाएंगे और साथ साथ में एक एलिफैटिक हैलाइड। एलिफैटिक हैलाइड का मतलब जिनमें कार्बन के साथ में एलिफैटिक वाले के साथ में क्या हुआ, एलिफैटिक हैलाइड। एलिफैटिक का मतलब ये होता है जिसमें कार्बन परमाणु के साथ में हेलोजन परमाणु जुड़ जाए, उसे क्या कहते हैं, एलिफैटिक हैलाइड। इनमें बंध श्रृंखला के साथ में जुड़ा है। तो ये हमारा हुआ क्लोरोबेंजीन। ये हमारी हुई सोडियम धातु और ये हमारा हुआ एक कार्बन है, एक के लिए मैथ में लगा इल तो हुआ मेथिल और Cl से हो जाएगा क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। जब यहाँ अपक्रिया करते हैं तो हम बता चुके कि अगर एक ही तरफ Na हो और एक ही तरफ Cl है तो सबसे पहले आप बना लिया करो NaCl। तो यहाँ क्या बन गया, NaCl बन गया। यहाँ देखो Na और वहाँ Cl, NaCl बन गया ना। तो वहाँ Na कितने हैं, एक, और Cl भी कितने हैं, एक। जबकि यहाँ पर Cl, एक Cl और दो Cl। तो वहाँ भी Cl कितने होने चाहिए, दो। तो गुणा कितने से कर दो, दो से। तो Na भी वहाँ कितने हो गए, दो। तो यहाँ भी गुणा कितने से कर दो, दो। जब ये दो Na से कर दो तो Na कंप्लीट हो गया। देखो कोई भी अपक्रिया संतुलित तभी होती है जब दोनों तरफ परमाणु क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जितने इधर है उतने उधर होने चाहिए। तो Na वहाँ दो हो गए तो Cl भी हमारे कितने हो गए, दो हो गए। अब हमारा बचा क्या चीज़, एक ये हमारा बेंजीन बचा था और यहाँ से क्या बचा था, CH3। तो बेंजीन के ऊपर CH3, इसे हम क्या कहते हैं, टॉलुइन। तो ये वुड्स फिटिंग अपक्रिया के नाम से तो बहुत कम ही पूछी जाती है। ये पूछी जाती है इस प्रकार कि आप क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन। उपस्थिति किसकी रहेगी, ईथर की। थ्योरी देखो क्या लिखना है यहाँ, जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु व मैथिल को ऐसा कराते हैं, तो टॉलुइन का निर्माण होता है। तो अच्छे से देखो, ये जब जैसे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सोडियम धातु और मेथिल क्लोराइड से करवाए थे तो ये बन गया हमारा क्या चीज़, टॉलुइन। तो ये हमारी हुई वुड्स फिटिंग अपक्रिया।
ये हमारा क्लोरोबेंजीन का दूसरा रासायनिक गुण हो गया। तो आशा होगी आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। देखो इनमें हम रासायनिक गुण देखो थोड़ा डिफिकल्ट वाले करवाए हैं, क्योंकि ये जो बहुत ज़रूरी है वो करवा दिए हैं। ऐसा नहीं कि इनके रासायनिक गुण यही कर सकते हैं, इनसे ईजी होंगे। तो आशा होगी आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छी लगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में इनके बचे रासायनिक गुणों का वर्गीकरण करेंगे, मतलब उनका अध्ययन करेंगे।